आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल सत्र के अंतिम दिन नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के दिए जवाब। कहा, सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए पूरे समर्पण भाव से कर रही है कार्य। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा, सरकार ई वाहनों को दे रही है बढ़ावा। और बिजनौर में गंगा और पीलीभीत में देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का संकट गहराया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के सवालों का एक एक कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्ष में प्रदेश में कानून व्यवस्था के स्थिति को सुदृढ़ किया गया है और माफिया तथा अपराधियों के कब्जे से ज़मीनों को मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि इन ज़मीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि उनके लिए प्रदेश के 25 करोड़ लोग उनका परिवार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने राज्य में 55,20,000 से अधिक लोगों को पक्के आवास दिए हैं, जिनमें से लगभग 45 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और उनमें से अधिकांश में गृह प्रवेश हो चुका है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सर्पदंश और वन्य जीवों से संघर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु को आपदा की श्रेणी में रखा है। ये सरकार पहली सरकार है जिस सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में 2 अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। एक, वन्य जीव और मानव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में घोषित करना। ये हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में उठाया है। सर्पदंश से, वन्य जीव से, सांड के मारने पर ये सभी को आपदा की श्रेणी में घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में पिछले वर्ष अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान पर श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2022-23 में 12 लाख से अधिक किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा दिया। इसके लिए किसानों को 427 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिलों में समान बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों पर 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सोनभद्र के ओबरा में एनटीपीसी के सहयोग से 1600 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश ने विद्युत की आपूर्ति क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2017 के पहले और 2017 के बाद विद्युत की आपूर्ति पहले जिला मुख्यालयों पे, और वह भी वीआईपी डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी डिस्ट्रिक्ट भी वीआईपी हुआ करते थे। उन जिलों में बिजली मिलती थी, शेष जिले उससे वंचित रहते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में एक समान विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसमें जिला मुख्यालयों पे 23 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18-19 घंटे की विद्युत की आपूर्ति अप्रैल 2017 से सरकार लगातार कर रही है। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कल शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के समान वेतन देने व मानदेय बढ़ाने को लेकर सवाल किया। जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार अभी नहीं है, जिस पर सपा सदस्यों ने सरकार पर शिक्षा मित्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। शून्य पहर में सपा सदस्यों ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के सेक्टर 26 में एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। श्री योगी कल शहर के मोती राम अड्डा में विशाल वेयर हाउस का उद्घाटन करेंगे। ये दोनों निवेश निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए हैं। इन दोनों निवेश की कुल अनुमानित लागत 1,230 करोड़ रुपए है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का कल 9वां दिन था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने परिसर का मशीनों और अन्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से सर्वे किया। वाराणसी जिला न्यायालय ने मीडिया को सर्वे से संबंधित सूचनाओं को सनसनी के रूप में प्रसारित न करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से सर्वे स्थल से निकट मीडिया की गहमा गहमी कम हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल मथुरा में आर्मी स्ट्राइक 1 की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्र के नेतृत्व में 75 पौधे लगाए गए और वीर शहीदों को याद किया गया। अमरोहा में कलेक्ट्रेट परिसर में लिटिल स्कॉलर एकेडमी के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाई और देश के वीर सपूतों को तिरंगा लहराकर याद किया। उन्नाव में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिजनौर में नेहरू युवा केंद्र और एक निजी संस्था की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में अमृत काल के पंच प्रण के महत्व की जानकारी दी गई। वाराणसी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के साथ वायुसेना के जवानों ने पौधरोपण किया और पंच प्रण की शपथ ली। लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संस्थानों को पत्र जारी कर मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े विविध कार्यक्रम कराने का निर्देश दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों की 28 वीर नारियों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जनरल NS राजा सुब्रमण्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्र के प्रति बलिदान और निस्वार्थ सेवा के लिए सैनिकों और उनके परिवार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि वीर नारियों और सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र को मिले, ये आवश्यक है। राज्यपाल ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसका उद्देश्य देश भर के बहादुर सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करना है। इस अवसर पर राज्यपाल ने मध्य कमान अस्पताल में एक नए मेमोग्राफी सेंटर का उद्घाटन भी किया। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कल लखनऊ में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम सृजन को लेकर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए 4,000 EV बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में देश भर में सबसे ज़्यादा 4,15,000 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। बिजनौर जिले में गंगा, मालन, खो और पीली नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिले में गंगा नदी बैराज घाट पर खतरे के निशान के करीब बह रही है। इसके अलावा रावली रपटे पर 2 से 3 फीट पानी चल रहा है, जिस कारण प्रशासन ने मार्ग पर वाहनों का आवागमन रोक दिया है। पीलीभीत जनपद में देवहा नदी उफान पर है। कल शाम बाढ़ के पानी में रील बनाते समय रूपपुर कमालू गांव का एक युवक अचानक गहरे पानी में जाने से डूब गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घट रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कल सुबह नदी का जलस्तर 66.74 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कमी हो रही है। इससे गंगा घाटों पर पानी कम होने लगा है। तटवर्ती इलाकों में भी लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल सत्र के अंतिम दिन नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों के दिए जवाब। कहा, सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए पूरे समर्पण भाव से कर रही है कार्य। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में एथेनॉल प्लांट का करेंगे शिलान्यास। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा,
सरकार ई वाहनों को दे रही है बढ़ावा, और बिजनौर में गंगा और पीलीभीत में देवहा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का संकट गहराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।